नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार, लूट के 21,500 बरामद। सोनारी में आगजनी में छात्रा झुलसी। सरायकेला खरसुआ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार, लूट के 21,500 बरामद। आपको बता दें, कोवाली थाना क्षेत्र के रासुन चोपा पुलिया के समीप रायरंगपुर के 2 व्यापारी प्रताप बेहरा और मुख्तार से फायरिंग कर बंदूक की नोक पर 1,70,000 की लूट शनिवार की सुबह 8 से 9 बजे कर ली गई थी। इस मामले में अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए पिकअप वैन के कुछ दूर जाने के बाद खराब हो जाने से अपराधी पेट्रोल पंप के समीप छोड़कर खेतों के रास्ते भाग निकले। इसी निशानदेही पर कोवाली पुलिस द्वारा 3 टीम का गठन कर विभिन्न जगह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घटना में शामिल 8 अपराधियों में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें खरसुआ के रमेश महाली एवं सुंदरनगर थाना क्षेत्र के विधाता तंतुबाई शामिल है। विधाता तंतुबाई का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। वहीं इस घटना में शामिल बाकी 6 अपराधी अभी भी पुलिस पहुंच से बाहर है। बताया जा रहा है कि इस घटना के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस पहुंच से बाहर है। हालांकि रमेश महाली एवं विधाता तंतुबाई ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए लूट के 21,500 कोवाली पुलिस को सौंप दिया है। सोनारी थाना अंतर्गत आज एक छात्रा घर में खाना बनाते हुए आगजनी का शिकार हो गई। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार छात्रा घर में खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान ही वह आग की एक चिंगारी के चपेट में आ गई तथा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। युवती को आग से जलता देख तुरंत परिजनों ने उन्हें एमजीएम में भर्ती कराया, जहां युवती की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है? ईशा। हुआ क्या हुआ? ईशा कुमारी। क्या हुआ क्या? सब्जी गरम सब्जी पैर में गिर गया। पका रहे थे? हाँ, खाना पका। कहाँ कहाँ जला है? पैर में और हाथ में थोड़ा सा। कहाँ रहते हैं? सोनारी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरायकेला खरसुआ की। आपको बता दें, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला खरसुआ पुलिस के महाराज प्रमाणिक दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली मलिंद्रनाथ माझी, सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा के पास से पुलिस ने लेवी के 5,000 रुपए नगद, हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, एक नक्सली साहित्य बरामद किया है, जिसमें नक्सली संगठन PLGA की वर्षगांठ मनाने हेतु सरकार एवं पुलिस के विरुद्ध लड़ने के लिए आम जनता को आह्वान किए जाने का वर्णन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला SP मोहम्मद अरसी ने बताया कि महाराज प्रमाणिक दस्ते के सदस्य के गतिविधियों की जानकारी लगातार मिल रही थी। इस सूचना पर चौका, चांडिल, ईचागढ़ और कुचाई थाना प्रभारियों के साथ CRPF 193 बटालियन को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद SP अभियान S डिपो सरायकेला और S डिपो चांडिल के नेतृत्व में छापेमारी किया गया, जहां टीम के सदस्यों ने चौका थाना क्षेत्र के उरमाल से इनामी माओवादी महाराज प्रमाणिक दस्ते के सक्रिय सदस्य सुजीत मुंडा को लेवी की रकम, नक्सली सहित और मोबाइल के साथ पकड़ा। साथ ही उसकी निशानदेही पर 2 अन्य माओवादी सदस्य चंबूराम मुंडा को गिरफ्तार किया। उसके बाद मलिंद्रनाथ को। फिलहाल में अभी जो नक्सली गतिविधियों के पीछे पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है, खासकर फरवरी माह से जो हमारी कार्रवाई चल रही है, उस क्रम में चाईबासा के लांजी एरिया में लगातार पुलिस से मुठभेड़ हुई है नक्सलियों की। उसके बाद से सरायकेला ज़िला से भी एक रोलाहातू के समीप एक अभियान में, जिसमें SDPO सरायकेला के साथ मैं भी था और एडिशनल्स के साथ भी थे और बाकी पुलिस की फोर्स हमारी और मोबरा और CRP और JJ की फोर्स के साथ हम लोग गए थे, जहाँ पे हमारी खुद की भी मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से हम लोगों की। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार सक्रिय थे, तो महाराज प्रमाणिक के दस्ते का एक सक्रिय सदस्य के बारे में सूचना आ रही थी। तो उसके सूचना के आधार पे हम लोगों ने सुजीत मुंडा को गिरफ्तार किया, चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार किया था इसको हम लोगों ने, और इसके पास से लेवी की रकम और मोबाइल फ़ोन और कुछ नक्सली साहित्य बरामद हुआ था। इसकी निशानदेही पे 2 और सक्रिय माओवादियों को, एक चंबूराम मुंडा और एक मलिंद्रनाथ मांझी, और ये सुजीत मुंडा तो था ही, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा, ये 2 लोग जो लगातार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें लगातार इन्होंने नक्सलियों के साथ इनकाउंटर भी किया था पुलिस फोर्स के साथ, सक्रिय माओवादी हैं। और साथ में
मलिंदर माझी भी इनका एक सक्रिय सदस्य है, जो कि खासकर लेवी वगैरह की रकम इकट्ठा करना और नक्सलियों को और लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह मुहैया कराने का काम करता है। इस तरह से इस दस्ते के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको आगे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर जमशेदपुर कोर्ट बंद होने से वकीलों में रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जमशेदपुर में फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था को अभी तत्काल में बंद कर दिया गया है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन स्तर पर चल रही है। परंतु वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में काफी खामियां होने के कारण कार्य के निष्पादन में काफी परेशानी हो रही है। समय समय पर सर्वर की समस्या और अन्य कारणों से काम को पूरा करने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसमें आमजनों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। का समय चल ही रहा है और फिजिकल बंद हुआ, इससे कुछ हम लोगों को परेशानी तो ज़रूर है, लेकिन इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस पर अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए अभी वर्चुअल ही अच्छा। मैंने आप सही मानते हैं इसे? हाँ सही। सर अपना परिचय दीजिए। मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट जमशेदपुर। हाँ। अभी हम लोग का बेल लगा हुआ था फिजिकल में, लेकिन अभी आज के दिन को उसको उसमें किया जा रहा है, तो हम लोग को फिर से उसकी व्यवस्था अलग से करना पड़ रहा है। और कभी भी फिजिकल कोर्ट में तो एक अलग ही है, क्योंकि जाइए आप अपने से सुनाइए, यहाँ पे लाइन में लगे रहें, फिर आएगा, फिर डिस्कनेक्ट होता है, कभी कुछ होता है ना, प्रॉब्लम तो बहुत। उन्हें कोरोना का चक्कर ऐसा हुआ है? हाँ, कोरोना के कारण। अपना परिचय दीजिए जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कावेरी पांडे, एडवोकेट। हाँ, जमशेदपुर। जी जी, थैंक यू। दुर्ग दानापुर एक्सप्रेस में रविवार की शाम महिला रेखा देवी ने नवजात बेटे को जन्म दिया। आपको बता दें, महिला अपनी मां के साथ ट्रेन से राउरकेला से पटना स्थित राजेंद्र नगर जा रही थी, जहां से वह सिगोड़ी स्थित अपने मायके जाती। चांडिल रेलवे स्टेशन ने ट्रेन खड़ी थी, वहीं उसी दौरान महिला का प्रसव हुआ। चांडिल स्टेशन मास्टर की सूचना पर स्टेशन मैनेजर विष्णु ताती, आरपीएफ एसआई सूर्यमणि, कांस्टेबल अमित कुमार महतो एवं समाजसेवी संजू पांडे ने महिला को नवजात के साथ ट्रेन के बोगी से उतारा तथा एम्बुलेंस की मदद से महिला को चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। स्टेशन मैनेजर विष्णु ताती ने बताया कि ट्रेन के बोगी में महिला के द्वारा नवजात के जन्म देने के बाद महिला को एम्बुलेंस की सहायता से चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। पटना राजेंद्र नगर से सिगोरी हमने के गांव के नाम है। कहाँ से? रावलकिला सर। यही खाली छोटा लड़का है, करे लेके 3 गो कर लड़कन है, वो लड़की है। बच्चा नाती है, माने लड़की है तो नाती है ना हुआ। लड़की है? हाँ। हुआ वो लड़का। हाँ। अनाज चांडिल के लोग हमारा मदद किया है भैया। 03287 दुर्ग दानापुर एक्सप्रेस में एक प्रेगनेंट लेडी सफ़र कर रही थी राउरकेला से राजेंद्र नगर। मुझे मेरा स्टेशन मास्टर आपका 8:20 पर सूचना दी कि एक न्यू बेबी जन्म लिया। मैं तुरंत वहाँ गया और हम रेलवे की आरपीएफ इंस्पेक्टर और थाना की जो है इंस्पेक्टर उनको बुलाए और साथ में हमारे जो स्टाफ थे रेलवे के, साथ में हमारे पब्लिक से संजू पांडे जी, वो भी बहुत हेल्प की हमको। और रहा बात, तुरंत उनको यहाँ उतारा गया। उतारने के बाद अभी उसको बेहतर ये के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चांडिल में भर्ती किया। मैं अपने प्रयास से यहाँ पर भर्ती किया और सभी के सहयोग से एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी पहुँची। क्विक एम्बुलेंस बहुत जल्दी पहुँचा। मेरा नाम विष्णु ताती, स्टेशन मैनेजर चांडिल। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना अंतर्गत कुलगोड़ा गांव में एक परिवार को उन्हीं घर से मारपीट कर निकाल दिया गया। आपको बता दें, स्थानीय थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होते देख भुगभोगी परिवार जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। बताया जाता है कि भुगभोगी महिला का नाम खोलना सुंदरी महतो है। विगत 10 अप्रैल को उनके घर पर दोपहर के वक्त कल्याणी महतो एवं 4 महिलाओं ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उनके घर के तमाम कागजात और कई कीमती सामान उन्हीं के घर पर ही हैं। स्थानीय थाने में इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी। भुगभोगी परिवार ने जिला पुलिस कप्तान के पास न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम खोलना सुंदरी महतो। क्या मामला है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जादूगढ़ थाना अंतर्गत कुलगड़ा गांव का रहने वाली हूँ। हाँ। मेरा पारिवारिक समस्या ये है कि मेरा 2 सास से, पहली वाली जो सास
का बेटी कल्याणी महतो, विष्णुपद महतो मेरे को मार पीट के भगा दे रहा है, यहाँ घर में नहीं रुकने देंगे। इसी वजह से हम एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं DSP। क्या घर में क्यों नहीं रहने दे रहा है? वो मेरा ननद और ननद का पति। हाँ, क्या बोलता है वो लोग? हम अभी नहीं रुकने देंगे यहाँ। तो आज आप लोग कहाँ गुहार लगाने आए हैं? हम आए हैं DSP ऑफिस आए हैं, मेरा गुहार DSP ऑफिस आए हैं करने के लिए। गुहार लगाने आए हैं जी। वो घर किसके नाम से? घर मेरा ससुर का है। उनका क्या बेटा है? मेरा ससुर का एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। एक सास का एक बेटा है, एक सास का एक बेटा है और एक सास का वही एक बेटी है। क्या किया वो लोग आपके साथ? मेरे के साथ पूरा मार पीट के जबरदस्त घर से निकल दिया गया मेरे को, और खुद वो घर घुस के ताला लगा लिए खुद को खुद। मेरा नाम जखमी शेखर महतो, मैं कुलवाड़ा रुआम पोस्ट रखा कपूर प्रोजेक्ट थाना जादूगोड़ा का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि हम लोगों को मेरा पापा का द्वितीय पत्नी का बेटी और दामाद दोनों मिल के घर से भगा दिया गया है। क्या प्रथान कर रहा है? क्या नाम है दोनों का? विष्णुपद महतो जो रेलवे पुलिस में है और कल्याणी महतो उनका पत्नी जो रिलेशन में मेरा दीदी लगती है। तो क्या कर रही है? मैं तो घर पे नहीं था उस टाइम। मेरा बीवी को घर से मार पीट के घर से निकल दिया गया और अंदर से ताला लगा के फिर अब उस जगह को घर। क्या बोल रहा है वो लोग? वो लोग क्या बोल रहा है? आप लोग घर से भाग जाओ। हाँ, आप लोग भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं है आप लोगों का, ये मेरा सब है, ये घर मेरा है। जमशेदपुर के टेलको रामदीन बगान गायत्री पार्क में पतंजलि योग संस्थान द्वारा छोटे बच्चों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं निरोग रहें। आपको बता दें, वैसे पूर्व से इनके द्वारा योजना योग शिविर का आयोजन किया जाता रहा है जिसमें बड़े शामिल होते हैं और अब छोटे बच्चों को लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से योगाभ्यास सिखाया जा रहा है। वहीं रविवार के दिन यहां योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होकर योग करते नजर आए। आयोजकों के अनुसार इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। नमस्कार, गायत्री नगर पार्क टेलको ग्वाला बस्ती में आज यह योगासन प्रतियोगिता बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है पतंजलि योग कक्षा के माध्यम से। इसमें हमारे पतंजलि परिवार के 5 समूह मिल करके यह आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों में योग के प्रति जागरूकता को लाना और योग के माध्यम से तन, मन और आत्मा तीनों स्तर पर उत्तम स्वास्थ्य को पाना, ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ के बच्चे जो कि प्रतिभा में तो कम नहीं है लेकिन अवसर उन्हें कम मिल पाता है, तो पतंजलि के माध्यम से हम इन बच्चों में योगासन के प्रति इनका रुझान पैदा करना चाहते हैं। और चूंकि झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा योग को भी खेल का दर्जा दिया गया है, तो इन खेलों में, योग के खेल में हमारे बच्चे आगे आएँ और इसको अन्य खेलों की तरह इसमें मेडल जीत सके और इसमें आगे बढ़ सके, इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर किया गया। क्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ये योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न योगासन बच्चे करके दिखा रहे हैं, जिसमें से 4 योगासन कंपलसरी हैं, जिसमें पाद हस्तासन, चक्र आसन, सर्वांग आसन, शीर्षासन और हलासन। ये करने के अलावा एक अन्य आसन अपने मन से करने हैं। इस तरह से 5 आसनों का यह प्रतियोगिता है। अब बात करते हैं चांडिल की, जहां चौका थाना क्षेत्र के कुचीडी के समीप पुलिस ने सहदेव माझी के पिता जेठी मांझी नामक युवक का लाश बरामद किया है। आपको बता दें, युवक गम्हरिया स्थित NKT इंटरप्राइजेज में हेल्पर में करता था। घटनास्थल में युवक की मिली
आई कार्ड के आधार पर पहचान हुई है। युवक ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पाटपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब ग्रामीण सोमवार की सुबह 9 बजे के करीब सड़क की ओर गए तो देखा कि युवक का लाश पड़ा हुआ है। कोआली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर में एक नाबालिग लड़की को युवक के द्वारा भगा ले जाने के मामले में लड़की के पिता ने कोआली थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया। आपको बता दें, पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि मेरी नाबालिग बेटी को बैला फुसलाकर गोपी नाम के एक लड़का भगाकर ले गया। हम लोगों ने थाना में शिकायत दर्ज कराए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और लड़का ने कोआली थाना में सरेंडर कर दिया। फुसला के गोपी नाम का लड़का मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। अच्छा, नाबालिग लड़का ही है मेरा। अच्छा, और उसका हम लोग खोज रहे थे, थाना में भी हम लोग किए थे, मतलब उसका दिए थे, इस पर दर्ज किए थे। अच्छा ना, उसके बाद आज मिला है वाली थाना प्रभारी उसको लेके थाना में लेके आया है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसका कानून कार्रवाई सजा उसको होना चाहिए। मेरी बेटी उसका गोपी नाम का लड़का है, उसको सजा मिलना चाहिए। सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र का लाइफलाइन माने जाने वाला जो स्वर्ण रेखा जमशेदपुर जैसे शहर हजारों लोगों की प्यास बुझाता है, आज वो खुद प्यासा है। स्वर्ण रेखा नदी इस कदर सूख गया है कि एक एक बूंद पानी के लिए खुद नदी तरस रही है। आपको बता दें, स्वर्ण रेखा में बने ईचागढ़ क्षेत्र के नीचे हिस्से में चांडिल डैम बना हुआ है जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में पानी पहुंचा रहा है। स्वर्ण रेखा में बने चांडिल डैम टाटा जैसे कई कंपनियों को पानी दे रहा है। डैम का गंदा साफ करने और मेंटेनेंस के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं स्वर्ण रेखा नदी के ऊपरी हिस्सा पर पानी सूख जाने से किसान नदी में गड्ढा खोदकर रबी फसल और सब्जी खेती पटावन करने को मजबूर है। कर रहे अभी जो हमारे स्वर्णरेखा नदी जो है उसमें पानी सब पूरा सूख गया है, जो हम लोग गड्ढा खोद के पंप सेट चला रहे हैं। जो केरोसिन वाला पंप सेट है उसमें हम लोग का केरोसिन का इतना महंगाई के ज़माने 80 रुपया 90 रुपया के लीटर से केरोसिन हम लोग खेत पटवाते हैं। अगर इस हिसाब से अगर लीव वेरिफिकेशन कोई उपाय हो तो हम लोग इससे अच्छे तरह से हम खेती कर सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे गांव में अभी 15 से 20 एकड़ में रबी का फसल खेती कर रहे हैं। हम लोग सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अभी पता चला है कि समिति वाले से कुछ सोलर पंप सेट मिलने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। अभी तक जमीन अभी आलती है, करेला है, लौकी है, नेनुआ है, भिंडी है, बहुत सारे ऐसे खेती करते हैं हम लोग। आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष चंद्र महतो है। पोर्ट का तेतला के द इंपीरियल रिजॉर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत कमेटियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संजीव सरदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में 34 पंचायत के पंचायत कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अब झारखंड में कोरोना का दूसरा स्टेज चल रहा है। कोरोना से जनता कैसे बचे, उनको जागरूक कैसे किया जाए, इस पर विचार मंथन किया गया। वहीं पंचायत कमेटियों को निर्देश दिया गया कि गांव में रहने वाले लोगों को जागरूक करें, कोरोना से कैसे बचे। साथ ही उन्हें कहा कि आप समस्या लाएं, मैं समाधान करने का काम करूंगा। यही पूरा विश्व में, देश में और हमारे राज्य में जो कोविड-19 कोरोना बीमारी को लेके पुनः हमारा क्षेत्र में पार पसा रहा, उसके लेके हम लोग आज हमारे जो संगठन के हैं मुख्य रूप से नेता लोग के साथ यही विचार विमर्श किए कि कैसे हमारे लोगों को इसका जानकारी दे, सजग रहने के लिए बताएं। इसके लिए आज हम लोग को इसका जानकारी दिया गया और साथ साथ हमें वर्तमान जो पेयजल को लेके जो समस्या उत्पन्न हो रहा, गांव घर में चापाकल खराब पड़े हैं, इसको कैसे जल्द से जल्द मरम्मती करवा पाएँ और जो भी सरकार का योजना है, उद्देश्य है, उसको धरातल पर कैसे चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार, लूट के 21,500 बरामद। सोनारी में आगजनी में छात्रा झुलसी। सरायकेला खरसुआ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।